आपने तो कहा था कि आप कभी साजिद का एहसास मुझसे जुदा नहीं होने देंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि तुम साजिद को अपने तसव्वुर और एहसासात में जिंदा रखो, लेकिन मैं भी एक हकीकत हूं तुम्हारी, एक ऐसी हकीकत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मुझे भी तो तस्लीम करो। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। भूल तो मुझसे हुई। आई एम सॉरी। कैसी भूल? यही कि अब आप मेरी जिंदगी की हकीकत है और मुझे इस हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी मेरे पास। ताकि रोज रोज उस मनहूस को देखकर मेरे जख्म ताजा होते रहे। जख्मी तो अम्मी मैं हूं, लेकिन आप मेरी फिक्र ना करें, इसलिए कि आपकी बेटी में बहुत हौसला है। मगर मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं उसे रोज रोज बर्दाश्त करूं। इसीलिए तो आते ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या आपने आरफा भाभी को थप्पड़ मार दिया? उसे भाभी मत कहा करो, वो अब तुम्हारी भाभी नहीं रही। उसे आरफा सौतन कहा करो। उफ अम्मी, अम्मी आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको अली का नहीं पता है, बहुत नाराज होंगे वो मुझसे। वो क्या नाराज होगा? मैंने थप्पड़ उसके सामने ही मारा है। वो तो खुद तुम्हारा मुजरिम है, वो तुम्हें क्या कहेगा? अच्छा अम्मी, अब आप आराम करें, डॉक्टर्स भी आए रहे होंगे आपको देखने के लिए। जाओ आलियान को लेकर आओ मेरे पास। अम्मी डॉक्टर्स आपको देख के चले जाएंगे तो फिर मैं आलियान को खुद आपके पास लेके आ जाऊंगी। आप आराम करें, ठीक है? मामा, आप ताहिरा आंटी को कुछ समझाएं। उन्हें बोले कि अपने जज्बात काबू में रखें। भला ये क्या बात हुई? एक तो आरफा ने उनको संभाला और जवाब में उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। तुम कुछ ज्यादा हिमायत नहीं करी हो आरफा की? हिमायत की बात नहीं है मामा, बात रवैये की है। किसी के भी साथ खामखा इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। खामखा? आरफा ने उनकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, फजल भाई को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। तुम कह रही हो खामखा? नहीं तो फिर क्या है? आरफा ने फजल भाई को ट्रेन के आगे धकेला था, उन्हें खुद कुछ दिखाई नहीं दिया था। समझिए आप? अब जाइए और जाके ताहिरा बहन को समझाइए, हमने उन्हें आरफा को थप्पड़ मारने के लिए यहां नहीं बुलाया। आप लोग कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं कर रहे आरफा के साथ? इसलिए भाई कि वो भी इंसान है और किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उसे कोई थप्पड़ मारे। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप जाएं, जाके ताहिरा बहन का चेकअप करवाएं। जाइए।
अजीब हरकत की, थप्पड़ मार दिया। ये दूध लो और जाकर इरम और अम्मी को दे दो। और सुनो, अम्मी को अपने सामने पिलाना दूध, बीमारी से बहुत कमजोर हो गई हैं। आप सबकी इतनी फिक्र करती हैं और सब आपसे उतनी ही नफरत करते हैं। तुम अपने काम से काम रखो, ये सब मेरे अपने हैं और अपनों में जो है ना, नाराजगी होती रहती है। तुम जाओ। मैं तो सच बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। जाओ यहां से, भूखी होगी इरम। देखा आपने डॉक्टर ने क्या कहा है? आपको अच्छा खाना है, खूब आराम करना है और मेडिसिन टाइम पे लेनी है, वरना तो बीमारी बढ़ सकती है। मैंने नाहक आप लोगों को परेशान किया। अरे नहीं तारापा, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस घर पे आपका हक बनता है, ये आपकी बेटी का घर है। तो दुआ कीजिए अली भी मेरी बेटी का हो जाए। ये सोचकर कलेजा फटता है कि मेरी बेटी सौतन का अजाब झेल रही है। ये तो है, मगर आपको आरफा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अली ने बहुत बुरा मनाया है। वो फिर मेरे सामने आई, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अच्छा बस, प्लीज अब आप ये टेंशन ना लें। देखिए आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करें। मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगी, प्लीज। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी। मैं आके पूछूंगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक। घर देखने आए थे लोग, क्या कहकर गए? वो बयाना देने को तैयार हैं, मगर एक शर्त है। क्या? फाइल कंप्लीट करके देना होगी, जो आरफा के बगैर मुमकिन नहीं। ये मसला आपका खुद का पैदा किया हुआ है। आप उसे एक बार कहें, आपकी खातिर दस्तखत करके अपने हक से दस्तबरदार हो जाएगी वो। मगर मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब वो पहले वाली आरफा नहीं रही, हर किसी के लिए जान इसार करने वाली, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने वाली। उसने ना जमाने के साथ जीना सीख लिया है। मेरे कहने पे कभी भी दस्तखत नहीं करेगी वो। मगर मेरा कहा क्यों मानेगी? बहनें ना बड़ी अजीब होती हैं, भाई की एक मुस्कुराहट पे जान तक कुर्बान कर देती हैं। मगर मेरी बहन इतनी अच्छी नहीं। अगर इतनी अच्छी होती तो मेरी इज्जत से ना खेलती। तुम्हें जो करना है तुम करो, अब यही रहना है। ये घर नहीं बिकेगा, समझी? अम्मी, अगर आप आरफा का दायरा इख्तियार बढ़ने से नहीं रोक सकती तो भाई से बोलें कि अपनी बीवी को ले और जाए यहाँ से। और उसकी जो पहली बीवी है उसका क्या करूं? उसे भी भेज दूं या फिर बददुआ बना के घर में रख लूं? नहीं इमरान, ऐसे नहीं कर सकते। हम भाई के साथ आरफा को तो भेज सकते हैं, लेकिन इरम को तो नहीं भेज सकते ना। तो उन दोनों ने हमारी जिंदगी को अज़ाब बना के रखी हुई। आखिर उन्होंने किया क्या है? तुम्हारी बेडशीट ही तो धोई है ना, कोई जुर्म नहीं किया। तुम कुछ ज्यादा ही हिमायत नहीं करने लगी उसकी? क्या बात है आपकी मामा, आप ही तो चाहती थी कि वो घर के काम करे, और अब फाइनली जब वो घर के काम कर रही है तो आपको प्रॉब्लम है। वो इस घर पे कब्जा करना चाह रही है। तुम्हारी सास मेरी बहन होने के बावजूद मुझसे बात नहीं कर रही। तुम निकाह होने के बावजूद यहाँ घर पे बैठी हुई हो सिर्फ उसकी वजह से। तो आप जाके अपनी बहन को समझाएं। अगर अली भाई ने दूसरी शादी कर ली है तो इसमें आप और मैं भला क्या कर सकते हैं? और वैसे भी मामा, अब वक्त आ गया कि आप हकीकत को फेस कर लें। आखिर आप मां हैं, आखिर कब तक?
कब तक आप उसको घर से निकालने की रट लगा के रखेंगी? इस तरह आप अपने घर का सुकून बर्बाद कर देंगी। देखा तुमने कैसे हिमायत करती है उसकी, जैसे हम ही जालिम है। तुम? मैं अम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूं। उन्हें आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अम्मी का हाथ उठाना मुझे बुरा नहीं लगा। अच्छा, पर आपके शौहर को तो बहुत बुरा लगा है। इतनी बातें सुना दी हैं उन्होंने मुझे। अगर अली को बुरा लगा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो उनसे नहीं कहा कि वो अपना गुस्सा तुम पर उतारें। मैंने ऐसा कब कहा है भाभी? तो फिर तुम्हें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप अली से कहें कि वो मुझ पर गुस्सा ना करें। मैंने क्या किया है? आप दोनों ने एक दूसरे को चाहा और शादी भी कर ली, और मैं बर्दाश्त कर कर एक साइड पे बैठ गई। ना ही हम दोनों ने एक दूसरे को चाहा है और ना ही शादी हमारी ख्वाहिश थी। हमें हालात ने मजबूर किया, हो गई शादी। हालात तो मेरे खराब है भाभी। मेरा शौहर मेरा नहीं रहा। क्या मैं भी हालात से घबराकर दूसरी शादी कर लूं? एरम, पल पल कांटों पर तो मैं लौटती हूँ। मैं अपने शौहर का बंटवारा आपके साथ नहीं कर सकती भाभी। आपकी वजह से कितनी बातें सुनाते, कितनी बेइज्जती करते हैं वो मेरी। तो मैं क्या करूं? तुम मुझे बता दो कि मैं क्या करूं। कोई रास्ता दिखा दो मुझे। मेरे शौहर पर से कब्जा खत्म कर दें, तलाक ले लें। मैं अली से तलाक मांगूंगी ना, तब भी वो नहीं देंगे। तुम करवा सकती हो अगर मेरी तलाक, तो करवा दो। वो आपसे मोहब्बत करते हैं भाभी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो आपको तलाक नहीं देंगे। इसमें भी मेरा क्या कसूर है? तो फिर इस घर से चुपचाप चली जाइए। इतना तो कर सकती हैं ना आप। मैं अली से तलाक नहीं लूंगी। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? अब जाओ यहां से। मैं कहां जाऊं जमजम? कहां जाऊं? काश ये मेरे बस में होता। फातिमा, फातिमा, फातिमा किधर चली गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है आप? अगर यही सवाल आपसे मैं करूं, कौन है आप? जी, मेरा नाम आरफा है। मैं अली की बीवी हूँ, इस घर की बहू। ओहो, तो तुम हो बदनामी और बेहयाई का चलता फिरता इश्तिहार, जिसके फेसबुक पे बड़े चर्चे हैं। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। आप हमारे घर आई हैं तो मेहमान ही होंगी, इसीलिए आपको ऐसी बातें करना जेब नहीं देती। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। खुश अखलाकी तो तुम जैसी लड़कियों का हथियार है, जो आए दिन शिकार करती हैं। जाओ जाके फातिमा को बोलो कि तुम्हारी बहन आई है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आप आलिया की सास हैं। उस नाते से आप मेरी खाला सास हैं। खैर, आप बैठिए तो सही, मैं अम्मी को इत्तला करती हूँ। अगर तुम इसी तरह से आंसू बहाती रही तो आरफा ये आंसू तुम्हारा मुकद्दर बना देगी हमेशा के लिए। तो क्या करूं मैं अम्मी?
आरफा भाभी के साथ मेरा माजी गुजरा है। उनके साथ हुआ एहतराम का रिश्ता मेरी जुबान रोक देता है। मैंने हमेशा उन्हें अपनी बहन, अपनी मां समझा है। इरम, याद रखो कि ना आरफा तुम्हारी बहन है, ना तुम्हारी भाभी है, ना तुम्हारी मां है। वो तुम्हारी सौतन है और सौतन का एहतराम नहीं किया जाता, सौतन से मुकाबला किया जाता है। हार मान ली तो शौहर को भी खो दोगी। आप उन्हें यहां से निकाल क्यों नहीं देती अम्मी? आप उन्हें अलग कर दे। ना वो मेरे सामने आएंगी, ना ही मेरा सुकून बर्बाद होगा। अलग कर दिया उसे तो अली भी तुमसे अलग हो जाएगा। मैं तो उसको एक आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो इस घर में दंदनाती हुई घूम रही है। लेकिन अम्मी, उससे अली की हिमायत हासिल है। कुछ भी हो, मुकाबला तो तुम्हें ने करना है ना। तुम अपनी जगह खाली करती जा रही हो, वो अपना कब्जा बढ़ाती जा रही है। बेगम साहबा, आपकी बहन आई है। आपा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। सो नाइस टू सी यू। मैं तो आपकी शक्ल देखने को तरस गई थी। बस बस रहने दो। तुम्हें मेरे से इतनी मोहब्बत होती ना तो मेरी इज्जत का भी ख्याल किया होता। आपा, मेरी आपकी इज्जत अलग तो नहीं है। मैंने तो आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया है। माँ का? मुझे माँ समझा होता ना तो अपने बेटे को भी लगाम डाली होती। आपा, इसमें मेरा या आलिया का क्या कसूर है? अली ने तो ये सब इस लड़की के बहकावे में आके किया, वरना तो मैं तो इससे बात भी करना पसंद नहीं करती। आंटी कितनी शुक्र लेंगे आप? बको मत फातिमा, इस लड़की का इतना अमल दखल कि इसने तुम्हारा किचन संभाल रखा है, आए गए को देख रही है, और तुम कहती हो मैं इससे बात करना पसंद नहीं करती। ये हमारे घर का जाती मामला है आंटी, आप इसमें दखल ना दें। बस करो, बस कर दो, जाओ यहाँ से। देखा आपने ये कितनी मकार लड़की है। जो कुछ भी है ये तुम्हारे घर की बदनामी है, और मैं इस बदनामी के साथ अपने घर का रिश्ता कायम नहीं रख सकती। मेरे सारे ससुराल वालों ने मुझसे कता ताल्लुक कर दी है। तुम जहां चाहो आलिया को ब्याह दो। अपा, ये क्या कह रही हैं आप? आलिया और अदील का निकाह हो चुका है। तुम्हारे भी तो बेटे ने दूसरी शादी कर ली है ना। अगर मेरा बेटा कर लेगा तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। नहीं आपा, नहीं आपा। मैं तुम्हारे घर की बदनामी अपने घर से नहीं जोड़ सकती। आंटी, आप ज्यादती कर रही हैं। और जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। सॉरी फातिमा, मैं तुम्हारे घर की बदनामी अपने घर नहीं ले जा सकती। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे कता ताल्लुक कर ली है, और सिर्फ आलिया की वजह से। मगर कसूर तो अली का है आपा, आप उसकी सजा आलिया को क्यों दे रही हैं? ठीक है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस औरत को तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल देता है तो मैं आलिया को ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगी, वरना एक हफ्ते के बाद आलिया का तलाकनामा इस घर में आ जाएगा और मैं अमेरिका जा रही हूँ, वहीं अपने बेटे अदील की शादी करूंगी। नहीं नहीं आपा, आपा आपा सुने, आपा मेरी बात सुने, आपा मेरी बात सुने प्लीज, ऐसा ना करें आपा। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर। अल्लाह का शुक्र है, और बेहतर लग भी रही हैं आप। मगर तुम तो रो कर आई हो ना। जरा आईने में जाकर अपनी सूरत तो देखो। अम्मी, मेरी फिक्र करना छोड़ें, बस अपना ख्याल रखें। आपको जिंदा रहना है मेरे लिए
मगर तुम खुद कब जिंदा हो इरम? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे थे। इतने बड़े घर में तुम राज करोगी, किसी मलका की तरह रहोगी, मगर मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। हमें ख्वाबों पर यकीन करना ना छोड़ दें आप। हकीकत यही है। हाँ, हकीकत इतनी भयानक हो तो ख्वाबों में ही जीना अच्छा लगता है बेटा। हमें शायद ना मेरे नसीब में ना यही लिखा हुआ था, तो शिकायत मुझे सिर्फ अपनी तकदीर से है। तुम्हारे हक पर डाका डाला गया है, तुम अपनी तकदीर को क्यों इल्जाम दे रही हो? तुम अगर आरफा के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती तो उठते बैठते उसे बद्दुआ तो दे सकती हो ना, अपने अल्लाह से फरियाद तो कर सकती हो। आरफा भाभी को बद्दुआ दूंगी तो लगेगी तो अली कोई ना, और अगर आरफा मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी तो अली भी मेरी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। अली से दूरी मेरी मौत है। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो मेरा बच्चा। अच्छा चलो ठीक है, बस बहुत हो गया ये रोना धोना। ठीक है, आपको आराम की जरूरत है और परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ मेरी जान, अल्लाह सब अच्छा करेगा। बहुत ही बेवकूफाना शर्त है तुम्हारी बहन की। अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है और सोच 100 साल पुरानी। आपा पर अपने ससुराल का दबाव था। तो बहू भी अपने ससुराल से लेके आते ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? मेरी एजुकेशन भी रोक दी। इतनी जल्दी थी क्या अपने बेटे का निकाह कराने की? इज्जत वाला खानदान है आपा का। ये कैसा इज्जत वाला खानदान है कि पहले मेरा भाई अपनी बेगम को तलाक दे और फिर वो लोग मुझे लेके जाएंगे? अपनी बहन से कह दे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही ठीक हूं। क्या होश में तो हो तुम? और तुमने उसको अपनी भाभी कब से तस्लीम कर लिया? दोनों के निकाह के बाद। मामा, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाए। इज्जत से जुड़े रिश्तों और बदनामी से बंधे रिश्तों में बहुत फर्क होता है। आरफा और अली का ताल्लुक बदनामी का ताल्लुक है, जो हमारे लिए भी बाइस शर्म है और हमारे खानदान के लिए भी। अगर तुम्हारे खानदान के लिए हम इतने ही बाइस शर्म है ना, तो फिर उन्हें चाहिए कि हमसे दूर रहें। हैदर, अली ने अगर आरफा से शादी करके कोई गुनाह किया है तो अब हम उसे तलाक दिलवाकर गुनहगार नहीं हो सकते, समझी तुम? अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। अली, अब क्या होगा? आपकी खाला कैसा फैसला सुना गई है? जो होना होगा हो जाएगा, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। परवाह नहीं है? आलिया बहन है आपकी, उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो फिर हमें किस जुर्म की सजा मिली? बड़ों की गलतियों की सजा अक्सर छोटों को मिलती है। अगर हमारा कोई जुर्म नहीं है तो आलिया का भी कोई गुनाह नहीं है इसमें। ठीक कह रही हो तुम।
तो फिर कुछ करें अली। क्या करूं आज? आप मुझे इससे ज्यादा मत कुछ कहना। अली, आलिया को तलाक होती तो हो जाए, मगर मैं तुमको खुद से जुदा नहीं कर सकता। मैं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा साजिद को? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या साजिद का कोई कर्ज उतार रहे हैं? आरफा, तुम अली, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों जाकर आपकी खाला से बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे इजाजत दे दें जाने की। कोई फायदा नहीं। बात करने में क्या हर्ज है अली? कोशिश करके देख लो, मगर कोई बात नहीं मानना उनकी। आप जाएं, जाकर आलिया को संभालें, वो बहुत दुखी होगी। मेरी हमदर्दी की किसी को कोई जरूरत नहीं। ये बताइए, मेरा बेटा कहाँ है? शायद अपनी दादी के पास है। मैं तो घबरा ही गई थी अम्मी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आप पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं मरूंगी तो तुम्हारी खुशियां देखकर और आरफा की बर्बादी। मेरी खुशियों को तो आप भूल ही जाएं अम्मी। मेरी तरह अब हर हाल में खुश रहना सीख जाएं आप भी। मैं उस वक्त तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक आरफा की बर्बादी नहीं देख लेती। और हाँ, तुमने तो आज डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए। जी अम्मी, जाना तो था, लेकिन शायद अली भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं कल आलिया के साथ चली जाऊंगी। दूध लाऊं आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, बाप की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर ही लग रही है। हाँ, फिर अम्मी को ये मेडिसिन मत देना। लेकिन क्यों अली? डॉक्टर्स ने तो अम्मी को ये मेडिसिन 2 दिन तक देने के लिए कहा है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि आलियान कहाँ है? वो समीना उसे अभी लेकर गई है। मैं उसे जरा देख कर आता हूँ। जी। सुनो, दूसरों के बच्चे की तो तुम्हें बहुत फिक्र है और अपने बच्चे की कोई नहीं। आज तो तुमने इरम को चेकअप के लिए लेके जाना था ना? अम्मी प्लीज। बोलने दो मुझे। किस कदर कमजोर हो गई हो तुम। अगर तुम कमजोर होगी तो बच्चा भी कमजोर होगा। अम्मी, आलियान दूसरों की औलाद नहीं है, वो मेरी औलाद है। आलियान साजिद की औलाद है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आलियान का बाप आज भी जिंदा है। मगर बाप को तो कोई फिक्र ही नहीं, दूसरों के बच्चे का लाड उठाया जा रहा है। देखा, इस पर तो आरफा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। फिर भी आप मेरी खुशियों के इंतजार में हैं। आपकी बहन को समझना चाहिए
इसमें भला आलिया का क्या कसूर है? किसी की समझ में कुछ आता नहीं है, सब मुझे ही समझाने चले आते हैं। अरे आप आलिया की माँ जो हुई। माँ होने का मतलब ये नहीं है कि जमाने भर का दुख मैं अपने सीने में भर के बैठी रहूं। मैं भी अपनी औलाद का सुख देखना चाहती हूँ। जरा सोचें, आलिया का निकाह हुआ है, तलाक हो गई तो क्या होगा? क्या सबको बताते फिरेंगे कि रुखसती से पहले उसकी तलाक क्यों हो गई? सारी दुनिया जानती है फातिमा बेगम कि इसकी वजह क्या है। सब आरफा की वजह से हो रहा है, सब आरफा की वजह से हो रहा है। लेकिन हिमायत भी सब उसी की करते हैं, खासतौर पे आप और आलिया। आप भी आरफा के लिए अपने दिल में नरम रवैया पैदा करें। ओ मेरी जान, मेरी जिंदगी। आलियान, आलियान पापा की तरफ देखो, देखो आलियान, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। आलियान, आलियान, आलियान। अरे नूर, तुम कब वापस आई पाकिस्तान? मैं तो 1 हफ्ता पहले ही आ गई थी, लेकिन तुमसे मिलने का टाइम आज निकाल पाई। अच्छा किया तुम आ गई। अली, ये तुम्हारा बेटा, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी तो। ये बेटा अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए नूर। ये साजिद का बेटा है। साजिद? वो पेशेंट साजिद? तुमने इसे अडॉप्ट किया क्या? नूर, मैंने आरफा से शादी कर ली है, साजिद की बेवा आरफा। ओह नो, इसका मतलब है तुम आज भी अपने माजी की तलखियों से बाहर नहीं आ सके। नहीं नूर, माजी की तलखियां मेरे हाल का सुकून बन चुकी है। ये मेरा बेटा है आलियान, अब यही मेरी जिंदगी का सुकून है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं नूर, अली ने तो अपनी जिंदगी को रोग ही लगा लिया। आरफा के इशारों पे नाचता है। आंटी, आप अली को परेशान मत करें। और इरम, तुम भी अली के साथ समझौता करो। और कितना समझौता करूं नूर? जो कभी मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, वो आज मेरी सौतन है। और समझौता किसे कहते हैं? ये समझौता नहीं है, खुद पर जबर है, अपने आप को मारना है, खुदकुशी की तरह। तुम बताओ मुझे, तुम सौतन को बर्दाश्त कर लोगी? वो भी अगर तुम्हारी सगी भाभी हो। कभी नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर इरम क्यों करे? अब बताओ मुझे, इरम पे जुल्म हो रहा है कि नहीं? आंटी, अगर अली आरफा को तलाक दे दे तो? मैं उस दिन दिए जलाऊंगी, लेकिन अली आरफा को तलाक दे तब ना। अली को आरफा से अपनी राहें जुदा करनी होगी। तुम परेशान मत हो, तुम अली की पहली बीवी हो, तुम्हारा हक है अली पर। अली आरफा को छोड़ेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। नूर? जी आंटी, अली आरफा को तलाक देगा। आप? मेरा नाम नूर है, जिक्र तो सुना होगा आपने। अरे हाँ, आप तो अली की दोस्त है ना? आए ना, अंदर आए, मैं अली को बुलाती हूँ। अली से ही मिलकर आ रही हूँ, आपके बेटे के साथ खेल रहा है। जी, मेरा तो बस अब वो नाम का बेटा रह गया है, अली तो उसे अपना बेटा कहते हैं। अली के कहने से वो अली का बेटा तो नहीं हो जाएगा ना? क्या मतलब? कहलाएगा तो साजिद का बेटा ही। साजिद? आप साजिद को कैसे जानती हैं? वो असल में साजिद। अरे नूर, तुम तो अम्मी के पास थी। हाँ, सोचा तुम्हारी बेगम से भी मिल लूं। अरे मैं तो तारुफ कराना ही भूल गई। ये है नूर, मेरी बचपन की क्लास में, और हम कुलीग्स भी रहे हैं।
अच्छा छोड़े सब बातें, ये भी कनाडा से आई हैं और वहाँ के फीके खाने खा खा के थक गई होंगी, इन्हें कबाब वगैरह बना कर दें। जी। आलियान कहाँ है? आलिया नजमा के पास। ठीक है, आप लोग बैठे ना, बातें कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नूर, ये तुम क्या कहने जा रही थी? आरफा को नहीं पता कि मैं डॉक्टर था। और इरम? इरम भी नहीं जानती। तुम बहुत अजीम हो अली। मैं गलत करने जा रही थी। क्या करने जा रही? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। मगर वो आरफा? मैं फिर आऊंगी, आरफा के हाथ का खाना भी खाऊंगी। तुम दोनों का बहुत ख्याल रखना। अरे आप जा रही हैं? मैं तो आपके लिए चाय रख कर आई हूँ। मैं फिर आऊंगी, कुछ काम याद आ गया था। अच्छा, आपने बताया नहीं कि आप साजिद को किस तरह जानती हैं? हाँ, मैं नहीं जानती, अली से जिक्र सुना था। अच्छा, मगर मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। नूर, क्या हुआ? आंटी, आरफा बहुत अच्छी है, आप उसका ख्याल रखा करें। नूर, तुमने तो वादा किया था कि तुम अली और आरफा की तलाक करा दोगी। इसीलिए चाय पिए बगैर जा रही हूँ आंटी, कि अपने अल्लाह के सामने तौबा कर सकूं अपनी सोच पर। आप भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, वरना आप भी गुनाहगार हो जाएंगी। लाहौल वला कुव्वत, तौबा तौबा, क्या लड़की है ये? I can't believe this। तारापा, ये आरफा तो बहुत ढीठ लड़की है भाई, हर एक को अपनी तरफ खींच लेती है। हुआ क्या है? मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं आपको पूरी इजाजत देती हूँ, आप इसका डट के मुकाबला कीजिए। मुझे पक्का यकीन है ये खुद ही तंग आके ये घर छोड़ के चली जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान होती हैं? अली, ये नूर अचानक चली गई, मैंने तो उसके लिए चाय बनाई थी। हाँ, उसे कहीं जाना हुआ काम से, चली गई। हैरत है। अली, ये जो नूर है, ये आपको अपना कुलीग क्यों कह रही थी? वो तो एक डॉक्टर है और आप एक बिजनेसमैन। तो ये तो बिल्कुल दो अलग अलग प्रोफेशन है। हाँ, बस वो वैसे ही, उसे बोलने की आदत है बोले। मगर नूर तो कह रही थी कि वो साजिद को भी जानती है। हाँ, शादी के बाद मैंने साजिद का जिक्र किया था, शायद इसी हवाले से बात कर रही होगी। मगर उस वक्त वो मुझे बहुत संजीदा लगी, मजाक के मूड में नहीं थी बिल्कुल। अब जाने भी दो नूर को। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें बाहर जाना था। बस अभी रेडी होती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इरम को देखता हूँ उसने मेडिसिन ली कि नहीं।